तीन चाचा के लिए कप्तान हूँ दूर समुद्र में 1 साल, शुद्ध लाभ 56,80,000, लेकिन उसने मुझे सिर्फ 30,000 दिए। सोंग हाइशिंग जहाज का रास्ता क्यों बदल रहा है? तू चक्कर क्यों काट रहा है? चाचा सामने चट्टानों का क्षेत्र है, चक्कर लगाना जरूरी है। चक्कर काटने की बकवास मत कर, चक्कर से 2 घंटे और लगेंगे, कितना तेल खर्च होगा पता है तुझे? सीधे निकल। चाचा चट्टानों के बीच से सीधे जाना बहुत खतरनाक है, जहाज पर 5-6 जाने हैं, यह जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ चला जा, चुप रहे। लहरों की दिशा उत्तर पश्चिम है, चट्टानों के इलाके में भंवर हैं, बस कौन सही हो लहरों की मदद से निकल सकते हैं। अरे वाह, पार कर गए। आज पूरे साल का लाभांश बांटने का दिन है। पैसे मिलने पर माँ को कमर दर्द नहीं होगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। पिताजी भी रिटायर हो सकते हैं। बढ़िया, यह बैच बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एकदम 8 लाख। बॉस आप निश्चिंत रहें, अगली बार और ज्यादा लाऊंगा। चाचा आज तो हमारा वादा है, लाभांश बांटने का दिन। क्यों जल्दी कर रहे हो? ले 30,000। कम लगता है? तू तो बस नाव चलाता है। नाव मेरी है, तेल का पैसा मेरा है, रिश्ते मैंने बनाए हैं। तुझे 30,000 देना भी बहुत बड़ी बात है। चाचा हमने तो आधा आधा करने की बात की थी। 1 साल का शुद्ध लाभ 56,80,000 रुपये है। मुझे 28,40,000 रुपये मिलने चाहिए। आधा आधा क्या मैंने कहा था? यह मैंने नहीं खरीदी है, सबसे आधुनिक मछली पकड़ने वाली नाव। तू नहीं करेगा तो और लोग करेंगे। हैशिंग समुद्री धारा देखकर मछलियों का झुंड ढूंढ लेता है। पूरे घाट पर नाव चलाने में तुझसे कोई नहीं है। किसी और के साथ काम करेगा तो सिर्फ तय वेतन मिलेगा, लेकिन चाचा के साथ अलग बात है। हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तू तकनीक देगा, मैं नाव और पूंजी दूंगा। मुनाफा आधा आधा। चाचा आप अपनी बात के पक्के हैं? बिल्कुल। तू तो मेरा अपना भतीजा है। तेरे माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है, नौकरी नहीं है। मैंने उन्हें अपने पास बुला लिया, उनके लिए हल्का काम रख दिया। उन दोनों को तनख्वाह देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जब उसने पैसा कमा लिया और भी आधुनिक मछली पकड़ने वाली नाव खरीद ली तो मुझे नजरअंदाज करने लगा। चाचा मैं याद रखूंगा। क्या याद रखेगा? यह कि तुझे सिर्फ 30,000 मिलेंगे, या यह कि तेरा पूरा परिवार मेरे सहारे जी रहा है? ठीक है, तो मुझे दिखाइए मेरे बिना क्या आप मछलियां ढूंढ पाएंगे? यह सबसे सस्ती नाव है, 1.5 लाख। अगर तुम चाहो तो थोड़ा कम कर सकता हूँ। 1.5 लाख? 1.5 लाख रुपए और मरम्मत का खर्च, लाइसेंस और तेल का पैसा कम से कम 1,70,000 लगेंगे। मेरे पास सिर्फ 30,000 हैं। माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है, 1 महीने की दवा का खर्च और घर का खर्च 18,000। झांग जी क्या और कम कर सकते हैं? 1.5 लाख तो सबसे कम दाम है, और कम किया तो मुझे घाटा हो जाएगा। ठीक है झांग जी, अभी मैं तंग हूँ, क्या किश्तों में दे सकते हैं? यह नाव तुम किस लिए खरीद रहे हो? मैं खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ। खुद का काम? तेरे अंकल सोंग तीगे से डर नहीं लगता? तुम मुझे जानते हो। पूरे बंदरगाह पर कौन नहीं जानता। सोंग तीगे तुमको अपनी मुट्ठी में रखते हैं। तुम अलग होना चाहते हो, क्या वह तुम्हें छोड़ेगा? अगर तुम सच में खरीदना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए पूछ सकता हूँ। जहाज के कारखाने के दोस्त से देखूं कि थोड़ा सस्ता मिल सकता है या नहीं, लेकिन किश्तों का मामला मेरे कहने से नहीं होगा। धन्यवाद झांगशु। इरादा रखना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। यह रास्ता आसान नहीं है। मैंने पूरी तरह सोच लिया है। मेरे पास अभी पैसे कम हैं, इसलिए छोटी नावें ही खरीद सकता हूँ। दूर जाना मुमकिन नहीं होगा। पास के क्षेत्र में मछली पकड़ूंगा। अपनी तकनीक पर भरोसा करके जल्दी पैसा कमा सकता हूँ। भाई मैंने तुम्हें रखा है तुम्हारी मदद करने के लिए, न कि मुसीबत लाने के लिए। क्या कर रहे हो इधर उधर? हाँ माफ करो। बेकार जवानी में तो ठीक था, अब तो बस बेकार मांस का ढेर है। अगर सोंग हाई शिंग की वजह न होती मैं तुम्हें बहुत पहले निकाल चुका होता।
सांशु, मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते? क्या अपने बाप पर तरस आ रहा है? तो फिर ज्यादा काम करो। न तू अकेला 2 निकम्मों को संभाल रहा है, मेरे 3 हिस्से के पैसे ले रहा है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मुफ्त खाना खिला रहा हूँ क्या? तू छोड़ो, सह लो। तेरी माँ की दवा का खर्च हर महीने 10,000 से ऊपर है। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। पिताजी, मुझे पता है, तुम पास में आराम करो, मैं करूँगा। इस बार आराम का समय कम कर दिया गया है। गुजोंग सी फूड चेन स्टोर अगले महीने स्टोर की सालगिरह है। तू परसों निकल जा, उत्तर की ओर जाओ, उसके लिए 20 लाख का और माल लाओ, अच्छी क्वालिटी की मछली। माँ, तुम आराम क्यों नहीं करती? कोई बात नहीं, बस ये थोड़ा काम खत्म करके सो जाऊंगी। है शेंग, ये मेरा इन सालों का जमा किया हुआ पैसा है, ये ले लो। माँ, ये तो आपके पैसे हैं, मैं नहीं ले सकता। मुझे पता है तुम्हारे चाचा तुमसे बुरा बर्ताव करते हैं। माँ बेकार है, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। माँ, मैं करूँगा। जब तुम कामयाब हो जाओगे, फिर उसकी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। माँ उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। माँ, मैं गर्म पानी लाई हूँ, आप पैर धो लें, थकान उतर जाएगी। हाँ, पिताजी, माँ, सुसु, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अब चाचा के लिए काम नहीं करना चाहता। वह आपको परेशान करता है, मुझे परेशान करता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। है शेंग, तुम्हारे चाचा भले ही अच्छे ना हो, लेकिन वे हमें काम देते हैं और तुम्हें आधा मुनाफा देने का वादा किया है। आधा मुनाफा नहीं, उसने मुझे 30,000 दिए। क्या 30,000? क्या बराबर बांटने की बात नहीं हुई थी? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी नाव खरीदूंगा, खुद काम करूंगा। यह मेरे लाभांश का पूरा हिस्सा है। 30,000। माँ ने मुझे 3,000 दिए, कुल मिलाकर 33,000। अभी थोड़ा और चाहिए, लेकिन मेरे पास तकनीक है, मैं मछली ढूंढ सकता हूँ। बस एक नाव हो तो मैं सफल हो जाऊंगा। हाय शेंग, यह बाबा ने इन सालों में जोड़ा है 20,000। जानू, यह मेरा दहेज है, तुम इसे बेचकर पैसे ले लो। चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा और मेरी दवा का खर्चा पिछली बार जो लाए थे वो अभी खत्म नहीं हुआ। तुम बेफिक्र होकर काम करो। बाबा, माँ, सुसु, मैं कसम खाता हूँ, जरूर तुम सबको अच्छे दिन दिखाऊंगा। हाय शेंग, बाबा को तुम पर भरोसा है। माँ को भी तुम पर भरोसा है। जानू, मैं तुम्हारे सफल होने का इंतजार करूंगी। गुरुजी, हाय शिंग, मैंने सुना है तुम नाव देख रहे हो क्या? गुरुजी, मुझे पता है यह थोड़ा पागलपन है, तुम सही कर रहे हो। तुम्हारे तीसरे चाचा तुम्हें इस तरह सताते हैं, तुम हमेशा सहन नहीं कर सकते। मास्टर जी, हाय शिंग, तुम में कितनी काबिलियत है मुझे पता नहीं है। समुद्री धारा देखकर, मछलियों का झुंड ढूंढना, जहाज की मरम्मत, जाल की मरम्मत, किसमें तुम सबसे आगे नहीं हो? तुम्हारे चाचा को हमेशा लगता है यह सब कुछ नहीं है, हुनर से गुजारा करना ही असली ताकत है। मास्टर जी, मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जहाज नहीं है और पैसे भी नहीं। पैसे के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन असली बात यह है, क्या तुम अपने दम पर काम करने की हिम्मत रखते हो? मैं हिम्मत रखता हूँ। ठीक है, मैं कुछ जहाज बेचने वालों को जानता हूँ, कुछ सेकंड हैंड जहाज सस्ते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, मैं तुम्हारे लिए देख लूंगा। शुक्रिया मास्टर जी। हाय शेंग, सेकंड हैंड जहाज का बाजार लाओ, झांग वाले से कहीं ज्यादा सस्ता है। फिलहाल तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन जहाज खरीदते समय सिर्फ कीमत नहीं देखनी चाहिए, नींव और ढांचा देखना होता है। आज 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 यह पता लगाना होगा कि यह जहाज क्या तूफान और लहरों को झेल सकता है। यह वाला नहीं चलेगा, ढांचा बिखर गया है, यह बहुत महंगा है, हम इसे नहीं खरीद सकते। हाय शेंग, उस वाले को देखो। मास्टर जी, इस जहाज की नींव अच्छी है, ढांचा मजबूत है। देखने से पता लगता है इस जहाज का ढांचा अच्छा है, बस बाहरी आवरण टूटा है। अगर तुम इसे ठीक कर सको तो चल सकता है। यह जहाज 50,000 का है। मैं लेता हूँ। हाय शेंग, परसों समुद्र में जाकर मिस्टर गू के लिए उन 20 लाख के माल की तैयारी करनी है। तुम इन 2 दिनों में आराम मत करो, पहले आकर जहाज की मरम्मत कर दो। चाचा, मैं नहीं जा सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मुंह दिखा रहे हो, है ना? अरे ठीक है, मैं दफू हूं, बट हाइशेंग इन दिनों मेरे साथ नया हुनर सीखेगा। उसकी क्षमता 1 हफ्ता देर से निकले तो भी चलेगा। काम हो गया है, अब उससे सामना करने की जरूरत नहीं।
ठीक है। बस थोड़ी सी पुरानी कला है, आधे घाट के शिष्यों को सिखाया है। क्या क्या बड़ाई है। चलो छोड़ो, वैसे भी समय है। सोंग हैशिंग तकनीक सीखता है, हाइशिंग हुनर सीख लेगा तो मेरे लिए पैसे कमाएगा। एक टीगेंग भाई, क्या वो वही मशहूर आदमी है जो तूफान में भी नाव चलाकर पैसे कमाता है? बकवास, मैंने 10 लाख से ज्यादा में नाव खरीदी, तुम चलाओगे तो पैसे कमाओगे। भाई के लिए एक और गाना गा। माँ पापा सुसु, हमारी अपनी नाव हो गई है। हाँ हाँ। सच में? कितने पैसे लगे? 50,000 गुरु ने मेरे लिए चुनी। कहा कि इसकी बुनियाद अच्छी है, थोड़ी मरम्मत करके चला सकते हैं। इसका ढांचा अच्छा है, बस बाहरी हिस्सा थोड़ा टूटा है। हाइशेंग की नाव मरम्मत की कला, आप निश्चिंत रहें, वह मेरा सबसे अच्छा शिष्य है। पति, तुमने सच में कर दिखाया। अभी खत्म नहीं हुआ। नाव खरीद ली, अब मरम्मत करनी है, कागजात करने हैं, समुद्र में जाने की तैयारी, लगभग 1 हफ्ता लगेगा। तब तक हम जो पैसे कमाएंगे वो हमारे अपने होंगे। हाँ। सोंग बॉस, मेरे माल के साथ कोई समस्या तो नहीं है? गुजी, चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ आपके लिए पूरा कर देंगे। बेहतरीन मछली, जितनी चाहिए उतनी मिलेंगी। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक शानदार आदमी है जिसका नाम सोंग हाइशेंग है। गुजी, आपकी खबर बहुत तेज है। हाँ, वह लड़का मछली ढूंढने में माहिर है। जब तक वह है, माल में कोई समस्या नहीं होगी। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। फिशिंग लाइसेंस और दूसरे दस्तावेज, सारी कार्यवाही पूरी हो गई है, कल लाइसेंस ले लेना है। जब नाव ठीक हो जाए, पहले किनारे के पास से कुछ मछली केकड़े पकड़ लेंगे, घर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए। हेलो, अपने उस्ताद से जल्दी सीखकर वापस आ जाओ। गुजी पहले ही दबाव डाल रहे हैं। मैं तुम्हें और 3 दिन दे रहा हूँ। अगर उसके बाद भी समंदर नहीं गए तो तुम्हें निकाल दूंगा। समझ गया। गुजी, अब आपने भी सुन लिया। माल की गारंटी है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। 1 महीने बाद अगर माल नहीं दिया, तुम्हें अंजाम पता है। गुजी, चिंता मत कीजिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। पापा, वो सोंग हाइशेंग भाग तो नहीं गया? हम उसके भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब उसने मेरे साथ अलग काम शुरू किया था, अपने पुराने मालिक को भी नाराज कर दिया था। अब पूरे बंदरगाह में सब जानते हैं कि मैं बॉस हूँ। उसे कौन काम पर रखेगा? लेकिन मैंने सुना है कि वह हाल ही में अक्सर बंदरगाह की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? जरूर जहाज देखने जाता है। उसका उस्ताद उसे नई तकनीक सिखा रहा है। नाव खरीदने के पैसे नहीं है, फिर भी भागता है। भागता रहे, चिंता मत कर बेटा। वो सोंग हाइशिंग लड़का, मैंने उसे पूरी तरह से काबू में कर रखा है। उसके माता पिता मेरे यहाँ काम करते हैं, उसकी पत्नी की दुकान बंदरगाह पर है। वह भागने की हिम्मत करेगा? कहाँ भागेगा? पापा ही ताकतवर हैं। जब मैं यह माल डिलीवर कर दूंगा, साफ मुनाफा लगभग 19 लाख रुपए। पापा तुम्हारे लिए एक बड़ी नाव खरीदेंगे। तब सोंग हाइशिंग को हमारी नाव पर 2 पालियों में काम करना होगा। ठीक है। हाइशिंग, यहाँ थोड़ा ढीला है, कस करो। हे, थोड़ा। हाँ ठीक है। यह रस्सी पुरानी हो गई है, इसे बदलना होगा। पिताजी जब जवान थे, बंदरगाह के सबसे अच्छे नाविक थे, लेकिन उनके पास कभी अपनी खुद की मछली पकड़ने वाली नाव नहीं थी। इस नाव की बनावट अच्छी है, कल समुद्र में जा सकते हैं। पापा, मैंने सोच लिया है, जब मेरी नाव ठीक हो जाएगी तो मैं दा जुआंग को लूंगा। उसने मेरे साथ काम किया है, वह मेहनती है। अच्छा है कि तुम्हें पता है। पापा तुम्हारी बात मानेंगे। शिंग भाई, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यह किसकी नाव है? मेरी, मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ, क्या तुम आओगे? तुमने खुद नाव खरीद ली? अरे वाह, कितना कमाल है। आओगे? मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। तनख्वाह पहले से 2 गुनी होगी। बाद में तुम भी अपनी नाव खरीद पाओगे। शिंग भाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, जरूर आगे बढ़ोगे। ठीक है। हेलो बॉस, बुरी खबर है। सोंग लाओ हाई और उसकी बीवी किसी को विदा कर रहे हैं। अंधेरा है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। कहीं सोंग हाइशिंग जा तो नहीं रहा? माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारी पसंदीदा चीज। पति, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। माँ पापा, मैंने तीसरे चाचा के घर के पास एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें लिखा है कि मैं अलग हो गया हूँ। तुम लोग उनके यहाँ काम पर मत जाना, वरना वो अपना गुस्सा तुम पर निकालेगा। मैं और तुम्हारी माँ इस महीने की तनख्वाह भी नहीं ले पाए, हमें पता है। चलो, सफर मुबारक हो।
अरे बहुत थक गया हूँ भाई, यह किसकी नाव है? सॉन्ग हाइशिंग। मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ, उसके पास सॉन्ग हैशिंग के पास सिर्फ 30,000 रुपये हैं, क्या बेड़ा खरीदेगा? लगता है ये परिवार पागल हो गया है, गरीबी से आधी रात को यहाँ भगवान से भीख मांग रहे हैं। छोटू, तेरी भाभी और मेरी मजदूरी इस महीने अभी तक नहीं मिली। मैंने अभी तुम्हें 30,000 दिए हैं, क्या वह काफी नहीं है? भैया, अपने भाई से भी हिसाब साफ रखना चाहिए, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। भाड़ में जाओ। सॉन्ग हैशिंग, कहीं मिला तो देख लेना। शेंग भाई, मौसम विभाग कह रहा है कल एक तूफान आने वाला है, तो हम समंदर में क्यों जा रहे हैं? कल तूफान है ना, इसलिए आज मछलियाँ उथले पानी में आ जाएंगी। यह सबसे अच्छा मौका है, एक जाल डालेंगे और वापस सुबह होते होते बंदरगाह पर होंगे। लेकिन लहरें भी तो बड़ी हैं। 3-4 मीटर की लहरें मेरे काबू में हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। पानी का रंग गहरा है, मतलब गहराई अचानक बढ़ गई है। लहरों की बनावट धीमी हो गई है, मतलब नीचे थर्मोक्लाइन है। समुद्री पक्षी उस तरफ उड़ रहे हैं। दाजुआ, देख वहाँ समंदर पर चांदी की चमक। शेंग भाई, वह मछलियों के उछलने का पानी है, नीचे बड़ा झुंड है, थर्मोक्लाइन के पास इकट्ठा हो रहे हैं। शेंग भाई, फिश फाइंडर पर कुछ नहीं दिख रहा। फिश फाइंडर सिर्फ उथली मछलियाँ दिखाता है, यह झुंड थर्मोक्लाइन के नीचे है, मशीन नहीं पकड़ सकती। चलो उस तरफ बढ़ाओ, मुझे लगता है इस बार जाल फट जाएगा मछलियों से। भरोसा है तुम पर। अरे यार, पूरी स्क्रीन मछलियों से भरी है। जाल डालो। धीरे चल, जल्दी मत करो, मछलियों को खुद जाल में आने दे। ये इतनी सारी? कम से कम 5,000 किलो दाजुआंग, छांटने की तैयारी करो। शेंग जी, इस एक जाल की कीमत 3 लाख रुपए है। हमारा यह जाल दूसरों के 1 महीने के बराबर है। शेंग जी, आपको कैसे पता चला? पानी का रंग, बहाव की दिशा, तापमान की परत, मछलियों के प्रवास का रास्ता मेरे दिमाग में पहले से था। मुझे लगता है शेंग हाइशिंग को अकड़ आ गई है, उसे 30,000 भी नहीं देने चाहिए। कई दिनों से गायब था, कहीं नहीं मिला, मेरे माल का क्या होगा? वह नाव जो अभी थी शेंग हाइशिंग की तो नहीं है, उसने अलग काम शुरू कर दिया। पापा, अगर आप नहीं होते वह कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा होता। चाची की दवा का पैसा भी नहीं दे पाता, नौकरी भी नहीं थी, वह अलग काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तुम सही कहते हो, मेरे अलावा जिसने उसे पनाह दी कोई और उसे नहीं रखता। क्या? उसने सच में अलग काम करने की हिम्मत कर ली। सॉन्ग साहब, क्या मेरा माल समय पर पहुंच जाएगा? गुजी, वक्त थोड़ा कम है, या फिर आप? हमारे पास काला सफेद साफ लिखा है और 3 गुना मुआवजा भरना होगा, 60 लाख। पापा, अब क्या करें? हम क्या करें? क्या बंदरगाह पर नाविकों की कमी नहीं है, ढूंढो, 2 गुने दाम दे दो। मुझे विश्वास नहीं कि आदमी नहीं मिलेगा। ठीक है। मेरी इतनी अच्छी नाव कोई भी चला सकता है। सॉन्ग हाइशिंग, अपने आप को बहुत खास मत समझो। सुना है सॉन्ग हाइशिंग ने एक पुरानी टूटी फूटी नाव खरीदी है, थोड़ी मरम्मत करके समुद्र में निकल गया। हाँ, उसकी बेकार नाव से वापस आने की उम्मीद है, डूबे नहीं तो बहुत है। जल्दी देखो, वो क्या है? वो तो सॉन्ग हाइशिंग वापस आ गया। पूरी लदी, ये कैसे हो सकता है? सॉन्ग बॉस, ये सारी मछली मैं ले रहा हूँ। अरे सॉन्ग बॉस, मुझे दो, मैं ऊंची कीमत दूंगा। जल्दी मत करो। ये कैसे हो सकता है? चाचा, आपको बहुत दिनों बाद देखा। तूने जानबूझकर किया? जानबूझकर? मैं तो बस अपनी काबिलियत से कमा रहा हूँ। एक ही दाम, 30 लाख, कोई मुझसे मत झगड़ो। उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मुझे यकीन नहीं तुझसे बेहतर नाविक नहीं मिलेगा, देख लेंगे। सॉन्ग बॉस, मेरा माल कहाँ है? गुजोंग, कुछ और दिन की मोहलत दे दो, दुकान की सालगिरह में 15 दिन बाकी हैं, बस मुझे नाविक मिल जाए तो समय पर हो जाएगा। समय पर हो जाएगा? तू मुझे बेवकूफ समझता है। आमतौर पर एक चक्कर में 20 दिन लगते हैं,
अब तेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अभी समंदर भी नहीं गया। जुर्माना 60 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। 60 लाख? मैं तुझे 15 दिन का समय देता हूँ। 15 दिन बाद या तो मुझे माल दिखेगा या तो पैसे, नहीं तो कोर्ट में मिलेंगे। पापा अब क्या होगा? क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा। समंदर जाओगे? मैं तुम्हें ऊंची कीमत दूंगा। सोंगती सांजी, अब तूफान का मौसम है, कोई समंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। और आपके उस माल की मांग भी बहुत ऊंची है, हम नहीं ले सकते। नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। अगर पैसा ज्यादा दिया जाए, मुझे यकीन नहीं आता कि सोंग हाइशिंग से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। पापा थोड़ा कम पीजिए। आज खुश हूँ, थोड़ा पीना, कोई बात नहीं, आज खुश हूँ। इस बार माल बेचने के बाद दा जुआंग को 50,000 देना, बचे हुए 2.5 लाख मैं आपको और माँ को दवा दिलाऊंगा। सुसु ने गहनों का एक सेट खरीदा। हमारे घर कब देखा है इतने पैसे? अभी तो तुम्हारा काम शुरू ही हुआ है, मुझ पर इतना पैसा खर्च मत करो। हाँ चाहिए, यह बदमाश लड़का तुम्हारे पैसे लिए हैं तो वापस करने होंगे। ठीक है, यह नशा उतारने के लिए है। यह नाव किसकी है? मेरी है। मेरा नाम झाओ देहाई है। साहब क्या बात है? मैं डोंघाई सीफूड चेन का मालिक हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, एक बार में 2000 किलो समुद्री मछली, सब टॉप क्वालिटी का माल, पूरे घाट पर चर्चा है। झाओ साहब आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ कर रहा हूँ? मैं 20 साल से समुद्री भोजन का कारोबार कर रहा हूँ। कौन से लोग नहीं देखे, लेकिन तुम जैसा जवान आदमी सच में कम ही देखने को मिलता है। मैं तुमसे एक साझेदारी की बात करना चाहता हूँ। सोंग हैशिंग। अच्छा, तू सोंग हैशिंग। तूने मुझसे छुपाकर नाव खरीद ली और अकेला काम करने लगा। पापा वो मैनेजर का फिर फोन आया है, कह रहे हैं अगर माल नहीं दिया तो हम पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करेंगे। केस करने दो, मैं सोंग तिएगन अभी इतना बेबस नहीं हुआ हूँ। सोंग हैशिंग, क्या लगता है तू चला गया तो मैं खत्म हो गया? वो मैं बड़ी कीमत पर लोगों को रखूंगा, फिर भी मछली पकड़ लूंगा। पापा आप क्या सोच रहे हैं? मैंने सुना है एक टाई शॉचिन नाम का है, वो इस इलाके का सबसे बेहतरीन कप्तान है। उसकी मछली ढूंढने की काबिलियत सोंग हैशिंग से कम नहीं। टाइशोचेन, वो मशहूर बूढ़ा कप्तान, लेकिन उसकी कीमत सोंग हैशिंग से 5 गुना है और वो सिर्फ अपनी नाव चलाता है। हाँ, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा, 5 गुना कीमत देकर उसे समंदर पर ले जाऊंगा। मुझे देखना है बिना सोंग हैशिंग के क्या मैं मछली पकड़ पाऊंगा या नहीं। क्या सहयोग? मुझे स्थायी सप्लाई चाहिए, खासकर उच्च गुणवत्ता वाली समुद्री मछली। तुम सप्लाई करोगे, मैं बिक्री करूंगा, कीमत पर बातचीत हो सकती है। जाओ बॉस, मैं पूछना चाहता हूँ तुमने मुझे क्यों चुना? तुम्हारी तकनीक अच्छी है, पकड़ी हुई मछली की गुणवत्ता अच्छी है, मैं तुम्हें क्यों नहीं चुनूं? ठीक है, हम कोई समय निकालकर विस्तार से बात करेंगे। बहुत सीधा, मुझे सीधे लोगों के साथ काम करना पसंद है। कल दोपहर मेरे ऑफिस में मिलते हैं। शेंग भाई, डोंघाई समुद्री खाद्य श्रृंखला, वह तो बड़ी कंपनी है। टाई शॉचिन मास्टर, बहुत समय से नाम सुना है। सोंग तीसरे चाचा को कुछ काम है। मैं चेन मास्टर से समुद्र में जाने में मेरी मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ, एक अच्छी मछली पकड़ने के लिए कीमत पर बातचीत हो सकती है, 5 गुना। ठीक है, कब समुद्र में जाएं? जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। मुझे पहले साफ कर देना चाहिए, मैं टाइशो चेन मछली ढूंढने में माहिर हूं, लेकिन तुम मुझे गहरे समुद्र में भेजना चाहते हो, उन जगहों पर जहां सोंग हैशिंग गया था। मुझे यकीन नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। चेन मास्टर, आप बहुत विनम्र हैं। आप इतने सालों से समुद्र पर हैं। आपने क्या तूफान नहीं देखे? सोंग तीसरे चाचा, मैं विनम्र नहीं हूँ। वह सोंग हैशिंग लड़का, मछली ढूंढने की उसकी कला सचमुच अद्भुत है। वह जहाँ जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी जा सकते हैं। चेन मास्टर, आप कोशिश तो करिए, अगर हो गया तो। ठीक है, लेकिन मैं पहले से कह देता हूँ, गहरे समुद्र में जाने का खर्च अधिक है। तुम्हें पहले अग्रिम भुगतान करना होगा, 1 लाख। पक्का? सोंग बॉस, मैं सीधे कहता हूँ, मुझे स्थायी सप्लाई चाहिए। हर महीने कम से कम 50,000 किलो बढ़िया समुद्री मछली, कीमत 80 से 12 लाख रुपए के बीच होगी। जाओ बॉस, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? कीमत, मैं चाहता हूँ कि बाजार भाव से 20% ज्यादा हो। हाँ, सोंग बॉस, आप सच में बोलने की हिम्मत रखते हैं। जाओ बॉस, मैं अपनी तकनीक से कमाता हूँ। मेरी मछली की क्वालिटी दूसरों से बेहतर है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा करेंगे। 20% ज्यादा, लेकिन क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। साझेदारी मुबारक हो। शिंगे, झाओ बॉस से बातचीत कैसी रही? बात बन गई। हर महीने 50,000 किलो मछली, 20% ज्यादा। 20% ज्यादा?
तो इस एक जाल में हम 30-40 हजार रुपये ज्यादा कमा लेंगे। हाँ बिल्कुल, अब से तेरी तनख्वाह डबल। बहुत अच्छा, शेंगे के साथ काम करना बिल्कुल सही है। मैंने समंदर पर कई साल बिताए हैं। मैंने बड़े बड़े तूफान देखे हैं। मैं इस समंदर में पहले आ चुका हूं। यहां मछली होनी चाहिए। बॉस, इस समंदर में कुछ नहीं है। कैसे हो सकता है? और उत्तर की ओर चलो। बॉस, फिर भी कुछ नहीं है। और ढूंढो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ताइशो चेन अपनी काबिलियत के लिए मशहूर है। वह जरूर मछली पकड़ लेगा। अभी 5 दिन बाकी है। अभी 5 दिन बाकी है। बॉस, हम 5 दिन से ढूंढ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला। ढूंढते रहो। बॉस, मैं और नहीं ढूंढ सकता, और हमारा सामान भी खत्म होने वाला है। यह मौसम का पूर्वानुमान गलत कैसे हो गया? कहा था कि बाहरी हवा आएगी। अचानक केंद्र की दिशा कैसे बदल गई? बॉस, तूफान का केंद्र सीधा हमारी तरफ आ रहा है। जल्दी से पीछे मुड़ो और वापस चलो। आखिरी दिन है। संग सान चाचा, ताइशो चेन की नाव वापस आ गई। वापस आ गई। मछली कहाँ है? मछली नहीं है, नाव भी खराब हो गई। क्या? तूफान आ गया था, केबिन में पानी भर गया, इंजन भी जल गया। ताइशो चेन कहाँ है? वह घाट पर आपका इंतजार कर रहा है। ताइशो चेन, यह क्या हुआ? क्या हुआ? संगसान चाचा, आपको मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने आपको समुद्र में जाने के लिए कहा था। आपको इतने पैसे दिए थे, आप एक भी मछली वापस नहीं लाए। संग टाइगेन, आपको बोलते शर्म नहीं आती? क्या आप जानते हैं वह क्या जगह थी? उस समुद्र में कभी मछली नहीं मिलती। संग है शेंग, वो लड़का भाग्यशाली था। संयोग से उसे मछली का झुंड मिल गया। आपने मुझे उस समुद्र में जाने को कहा। क्या यह मुझे मौत के मुंह में भेजना नहीं था? लेकिन संग है शेंग पहले मछली पकड़ लेता था। संग है शेंग वो है, मैं हूँ। मैं उसकी कला नहीं सीख सकता। आपने मुझे उस दूर समुद्र में भेजा। वहां कभी मछली नहीं मिलती। तूफान आना, यह भगवान की कृपा थी कि मैं जिंदा वापस आ गया। संगसान चाचा, मैं पहले ही कह देता हूं, मैं अपनी ही नाव लेकर गया था। इतना खराब हुई है, आपको मुआवजा देना होगा। दे। क्या दूं? इस नाव की मरम्मत में कम से कम 1 लाख लगेगा। साथ में मेरे आदमियों के इलाज का खर्चा और काम का नुकसान, और 50,000 दे दे। तो बात खत्म हो जाएगी। 1,50,000? यानी कुल 1.5 लाख। ज्यादा बकवास नहीं। 3 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसे डाल दे, वरना बुरा मत मानना। 1.5 लाख? तूने तो मछली भी नहीं दी मुझे, और पैसे मांग रहा है? भाई साहब, जाओ, बॉस के पास ऑर्डरों की भरमार है। अगर हम इस बार पूरा ला दें तो 13 लाख कमा सकते हैं। दाजुआंग, समुद्र का नक्शा लाओ। आज पानी का तापमान कल से आधा डिग्री कम है। मछलियां गर्म पानी की ओर जाएंगी। दक्षिण पूर्व की तरफ यहाँ एक गर्म धारा है। मछलियां वहीं इकट्ठा होंगी। भाई साहब, आपको यकीन है? मैंने पिछले 3 साल का डेटा देखा है। इस मौसम में मछलियों का प्रवास मार्ग यही से होता है। भाई साहब, फिर से पूरी स्क्रीन जाल डाल रहे हैं। यह जाल 50,000 का है। भाई साहब, आपकी महारत तो कमाल है। सोंग तिएगेन, टाइम हो गया। माल कहाँ है? गुजोंग, ताइशो चेन की तरफ से कुछ परेशानी हो गई। परेशानी? कैसी परेशानी? उसकी नाव खाली वापस आ गई। पूरे बंदरगाह को पता चल गया। तुमने मुझे इंतजार कराया और यह नतीजा मिला। गुजोंग, और कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं रास्ता निकाल रहा हूँ। रास्ता निकाल रहा है? यही है तेरी कोशिश? एक मछली भी नहीं पकड़ पाया। 3 दिन बाद माल मेरे सामने होना चाहिए, वरना जुर्माना 60 लाख। एक पैसा भी कम नहीं। 60 लाख? 60 लाख? सोंग तिएगेन, तुझे पता है हम पर कितना कर्जा है? गुझोंग को 60 लाख का जुर्माना, ताइशो चेन को 1.5 लाख, और तेल का खर्चा, नाव का किराया, कुल मिलाकर 65 लाख हो गया। सोंग तिएगेन, तूने कहा था ना, तेरे साथ चलने पर मौज मिलेगी। अब देख, कर्ज में डूब गए। बीवी, और इंतजार कर, मैं रास्ता निकाल रहा हूँ। रास्ता निकाल रहा है? क्या रास्ता निकालेगा?
सोंग हाइशेंग चला गया। टाई शू चेन भी फेल हो गया। अब तू किसके पास जाएगा? मैं अब नहीं रहूंगी। 3 दिन के अंदर अगर तू पैसे नहीं लाया तो मैं तेरी नाव बेच दूंगी। नाव बेच दोगी? सोंग बॉस, इस बार मछली की क्वालिटी पिछली बार से भी बेहतर है। जाओ बॉस, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। सोंग बॉस, मैं आपसे लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन की बात करना चाहता हूँ। आप अकेले समंदर जाते हैं, उत्पादन सीमित है। मैं आप में निवेश करके स्केल बढ़ाना चाहता हूँ। आप टेक्नोलॉजी दें, मैं पैसे दूंगा। हम पार्टनरशिप करें। पार्टनरशिप? फिर से पार्टनरशिप? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं अलग हूँ। मेरी शर्तें बहुत सिंपल हैं। तुम लीगल फिशिंग और सेल्स संभालो, मैं पैसे और चैनल्स का इंतजाम करूंगा। मुनाफा 70-30 बंटेगा। तुम्हें 70%, मुझे 30%। जाओ बॉस, सचमुच? तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम भरोसा कर सकते हो। सफेद कागज पर काली स्याही के कॉन्ट्रैक्ट पर। अगर हम विस्तार नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। मैं साइन करता हूँ। कोऑपरेशन मुबारक। सोंग सांशु, मेरी तनख्वाह कहाँ है? और मेरे तेल के पैसे 50,000 एक साथ चुका दो। दोस्तों, कुछ और दिन की मोहलत दे दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मोहलत? तूने गुवो को 60 लाख बकाया है। पूरे बंदरगाह को पता चल गया है। तेरे पास हमें देने को पैसे हैं? नहीं है तो ये सामान मैं ले जा रहा हूँ कर्ज चुकाने के लिए। सोंग सांशु, अब तेरी क्या हालत है तुझे खुद पता है। बेहतर होगा सीधा रहे, वरना बुरा मत मानना। खत्म, सब खत्म। यार, हमने सबसे मुश्किल दिन एक साथ बिताए हैं। शुक्रिया। यह मेरी नाव है। शेंग जी, यह हमारी नई नाव है। 200 टन। अब समुद्र के लिए इसी पर भरोसा है शेंग। यह नाव मेरे पहले देखे गए सभी नावों से ज्यादा शानदार है। क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। शेंग जी, क्या मैं ऊपर जाकर देख सकता हूँ? हाँ। यह फर्श मेरे घर के बिस्तर से भी साफ है। यही असली मछली पकड़ने वाली नाव है। पहले वाली नावों की तुलना इससे सब बेकार नावें थीं। 30,000 रुपए से अब तक के 200 टन के बड़े जहाज तक पैरों तले कुचले जाने से अब गर्व से सिर उठाने तक, यह सब मेरे अपने हाथों की मेहनत से हुआ। आपने कमाल कर दिया। तुमने इतना दुख सहा, अब आखिरकार कामयाब हो गए। अभी तो कुछ हासिल नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। अब से हम और पैसे कमाएंगे, अपने परिवार को बेहतर जीवन देंगे। शेंग जी के साथ काम करेंगे। हाइशेंग, यह तेरी जहाज है। पापा, मम्मी, यह हमारी नई जहाज है 200 टन। बहुत अच्छा, मेरा बेटा कामयाब हुआ। पति जी, तुमने सच में कर दिखाया। अभी बाकी है, यह तो बस शुरुआत है। जब मैं समुद्र पर जाता था तो बस एक दिन का इंतजार था कि मेरी अपनी जहाज हो। पता नहीं था यह इच्छा मेरे बेटे से पूरी होगी। हाइशेंग का बाप बनकर यह जिंदगी धन्य हो गई। पापा, आगे हमारे पास और बड़ी जहाज होगी और अच्छे दिन। मेरा बेटा कामयाब हुआ। देखो, हाइशेंग की नई जहाज 200 टन। मैंने जिंदगी भर काम किया, इतनी बड़ी जहाज कभी नहीं देखी। सुना है उसके तीसरे चाचा ने कर्ज चुकाने के लिए जहाज बेच दी। अब तो ब्रोकर से घर देखने भी जा रहे हैं। कर्म का फल मिलता है। सोंग जी, इस घर की लोकेशन अच्छी है। कोई 8 लाख दे रहा है खरीदने के लिए। 8 लाख? साइन कर दो, नहीं करोगे तो कर्ज नहीं चुका पाएंगे। सोंग टिगेंग, यही है वो अच्छी जिंदगी जो तूने मुझे दी। नाव भी गई, घर भी गया, और तू पर कर्ज का पहाड़ है। अब ये जीना मुश्किल हो गया। बीवी और सहन कर, मैं कोई रास्ता निकाल रहा हूँ। रास्ता? तू और क्या रास्ता निकाल सकता है? गुझोंग ने हमें भेजा है। तुम पर जो कर्ज है वो कब चुकाओगे? और कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मोहलत? कल तक आखिरी समय है। बकाया रकम गुझोंग के खाते में डाल दो, वरना तुम गुझोंग के तरीके जानते हो। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? सोंग हाइशेंग बहुत जबरदस्त है। हर बार समुद्र में जाते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, मछली पकड़ ही लाते हैं। ये लड़का सच में कमाल का है।
सा शु। सोंग तीगेन, लेनदार फिर से कर्जा मांगने आया है। तुम क्या करोगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? और क्या कोशिश करोगे तुम? नाव गई, घर भी गया, तुम्हारे पास और क्या बचा है? मैं थक गई हूँ, ये जिंदगी नहीं चल सकती। बीवी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ दिन मायके रहूंगी। मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। सोंग हाइशिंग, सब तुम्हारी वजह से हुआ। शेंगे, सुना है हम मालवाहक जहाज खरीदने वाले हैं। हाँ, सिर्फ मछली पकड़ने वाले जहाज काफी नहीं हैं, हमारे पास अपना माल ढोने वाला जहाज होना चाहिए, खास सामान पहुंचाने के लिए। इससे लागत कम होगी और कार्यकुशलता ज्यादा होगी। हाय शेंग, तेरे चाचा के बारे में। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे वो हमारे चाचा ही है ना, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। पिताजी, मुझे सोचने दीजिए। प्रिय, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? मुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। सुसु, यह तो बस शुरुआत है, आगे मैं तुम्हें और बेहतर जिंदगी दूंगा। अरे ये तो संजी चाचा हैं। पहले कितने रोबदार थे, अब ये हाल कैसे हो गया? हाँ, सच पहले उसने हाइशेंग के साथ कैसा बर्ताव किया था, अब सजा तो मिलनी ही थी। शेंग जी, हमारा इस महीने का मुनाफा है 28 लाख रुपए। आपके कहने के अनुसार मुनाफे का 50% क्रू में बांट दिया है। सब आपके बहुत आभारी हैं। यह तो मेरा फर्ज था। भाई लोग मेरे साथ हैं, सब मिलकर अमीर बनेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? सान चाचा, हैशिंग, सान चाचा, तुम क्या कहना चाहते हो? हैशिंग, सान चाचा को गलती का एहसास हो गया है। इस साल सान चाचा हर दिन पछता रहे हैं। और फिर? सान चाचा तुमसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं करते। बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। सान चाचा, तुम मेरे कर्जदार हो, सिर्फ एक माफी से कर्ज नहीं चुकता। तो तुम? लेकिन तुम आखिर मेरे पिता के सगे भाई हो। अगर कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आना। हैशिंग, पापा, बड़ी मुसीबत आ गई है। फिर क्या हुआ? मैंने 50,000 का कर्ज ले लिया है। क्या? तूने कर्ज कैसे लिया? मैं अपना घाटा पूरा करना चाहता था, लेकिन सब हार गया। 50,000? हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं बचा है। पापा, मुझे बचाओ। वो कहते हैं अगर पैसे नहीं दिए तो मेरा हाथ काट देंगे। तू बेकार बेटा है। भैया, मुसीबत हो गई। तेरे चचेरे भाई सोंग शियाओहू ने कर्ज लिया है। अब हर जगह उधार मांग रहा है, बोल रहा है पैसे नहीं दिए तो हाथ काट लेंगे। सोंग शियाओहू? हाँ, तेरे तीसरे चाचा का बेटा। सुना है 50,000 का कर्ज है। तीसरे चाचा ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन सोंग शियाओहू, वो सिर्फ एक बिगड़ैल बच्चा है। वो अब कहाँ है? सुना है बंदरगाह के पास पुराने गोदाम में। लेनदार उसे जाने नहीं दे रहे। चलो देखते हैं। कृपया कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं पैसे जरूर चुका दूंगा। मोहलत? सोंग तीसरे चाचा, तुम कब से बकाया हो? पिछली बार कहा था 7 दिन की मोहलत, अब 7 दिन भी बीत गए, तुमने तो कुछ नहीं दिया। आज रात 12 बजे से पहले अगर 50 लाख नहीं दिए तो पहले इसकी एक उंगली काट देंगे। 50 लाख है ना? मैं उसकी तरफ से चुका दूंगा। हैशिंग, तू कौन है? बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं इसका चचेरा भाई हूँ। 50 लाख मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? आज से इन्हें और परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा अंजाम क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, ट्रांसफर करो। हैशिंग, मैं? चाचा, क्या आपको पता है मैंने आपकी मदद क्यों की? आपके लिए नहीं, मेरे पिता के लिए। आप चाहे जैसे भी हों, उनके अपने भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें परेशानी हो। ये 50 लाख आपको मुफ्त नहीं दिए जा रहे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपनी पूरी जिंदगी चुकाएं। और तुम सोंग शियाओहू, तुम इस साल 23 साल के हो, अब बच्चे नहीं हो। ये आखिरी मौका है। अगली बार फिर जुआ खेला तो मैं तुम्हें अपना चचेरा भाई नहीं मानूंगा। चलो वापस जाओ और अच्छे से रहो। हैशिंग, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगा।
हाय शिंग। मैंने सुना है तुमने सोंग तीगेन की मदद की 50 लाख चुका दिए। हाँ। तुम्हारा दिल अब भी नरम है, लेकिन यह अच्छी बात है। चाचा झाओ, आपने मुझे क्यों बुलाया? है शिंग, एक बड़ा सौदा है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम्हें प्रांतीय राजधानी का सी फूड मार्केट पता है ना? वहां का रोज का कारोबार 10 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन वहां के सप्लायर सब दक्षिण से हैं। हमारे डोंगहाई का सी फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां के मार्केट में घुस नहीं पा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। प्रांतीय राजधानी में एक दुकान खोलना जो सीधे तुमसे सप्लाई होगी। मैं चैनल दूंगा, तुम माल दो, मुनाफा 50-50। 50-50 पहले के 30-70 से तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसके लिए और ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। 50-50 मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मुझे फंडिंग चाहिए। अपनी बेड़ा बढ़ाने के लिए एक नाव काफी नहीं है, मुझे कम से कम 5 चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एडवांस दे सकता हूँ। 30 लाख रुपए का पेमेंट डील पक्की, साथ अच्छा रहेगा। जानू, मैंने सुना तुमने तीसरे चाचा का कर्ज चुका दिया। हाँ, 50 लाख। वह तो हमारी कई महीनों की कमाई है। सुसु, तुम्हें पता है, ये 50 लाख खर्च करना वर्थ था। क्यों? पहले मुझे तीसरे चाचा से इतनी नफरत थी कि दांत पीसता था, लेकिन अब नफरत नहीं रही, क्योंकि मैं उनसे बेहतर जी रहा हूँ। मेरे पास नाव है, बिजनेस है, तुम हो, बस इतना काफी है। और इस बार उनकी मदद करना इस झगड़े को खत्म करने के लिए भी है। शुरू में जब वे कर्ज में थे तो उसमें मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी थी। अब आगे वे अच्छे से रहें या नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम मेरा दिल सुकून में है। जानू, तुम बहुत अच्छे हो। भाई, हमारे पास अब 5 नावें हैं। हाँ, अब से हम अब केवल एक छोटी नावों वाली टीम नहीं हैं, हम एक कंपनी हैं। भाइयों, आज हमारी नई बेड़े की पहली यात्रा है। लाओ लियू, तुम नाव नंबर 2 लेकर उत्तर की ओर जाओ, लक्ष्य है पीली मछलियों का झुंड। समझ गया। दाझुआंग, तुम नाव नंबर 3 लेकर पूरब जाओ, उस समुद्र में बेटफिश का झुंड है। ठीक है शिंग भाई। मैं नाव नंबर 1 लेकर दक्षिण जाऊंगा, वहाँ सुनहरी मछलियाँ हैं। शाम 6 बजे सेक्टर सी में मिलते हैं। समझ गया। हाय शिंग, आप इस उद्घाटन का दृश्य देखिए, पूरा बाजार गूंज उठा है। डोंगहाई का समुद्री भोजन, यह तो पहली बार सुना है। सुना है इस दुकान का मालिक एक जवान आदमी है, 20 साल की उम्र में ही अपनी टीम बना ली। 30,000 रुपये से अब तक शहर की डायरेक्ट सप्लाई दुकान तक। इस सफर में वाकई बहुत मुश्किल रहा। सोंग जी, है ना, आपकी प्रसिद्धि सुनी है। मैं प्रांतीय राजधानी के समुद्री भोजन रेस्तरां से हूँ, खरीद प्रबंधक। हमारे मालिक आपसे दीर्घकालिक सहयोग के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है। सोंग तिएगेन, मैं जा रही हूँ। बीवी, क्या तुम सच में जा रही हो? नहीं जाऊं, तुम्हारे साथ हवा खाऊं? जब मैंने तुमसे शादी की थी, मुझे लगा था तुम अमीर हो। अब घर नहीं, नाव नहीं और ढेर सारा कर्जा है। मैंने तुम्हारे साथ 3 महीने गुजारे, बस काफी है। बीवी, मुझे एक और मौका दे। हैशिंग अब अमीर हो गया है, वो मेरी मदद करने को तैयार है। तुझे लगता है वो तुम्हारी मदद करेगा? सपना देख रहे हो। बेवकूफ, तूने हैशिंग को कम आंका। तूने भाई भाभी के साथ बुरा किया, सच में नालायक है तू। प्रांतीय राजधानी का सी फूड होटल, तुमने अब 20 लाख का ऑर्डर पकड़ लिया है। 2 लाख का ऑर्डर। सोंग जी, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन? जी, आपके चाचा। उन्हें अंदर भेज दीजिए। हैशिंग, आपकी चाची चली गईं। मुझे पता है मैं आपके पास आने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में बेसहारा हो गया हूँ। क्या आप फिर से मेरी मदद कर सकते हैं? चाचा, तुम्हें पता है मैंने पहले क्यों जियाओहू की मदद की थी? क्योंकि जियाओहू मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता था वो बेकार हो जाए, लेकिन तू मेरा कर्जदार है, पैसे का नहीं। तूने मेरी इज्जत पैरों तले रौंदी है, मेरे माँ बाप की इज्जत भी रौंदी। यह 57.5 लाख रुपये में भी नहीं उतरता, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ। मेरे बेड़े में एक लॉजिस्टिक्स की जरूरत है। समंदर पर जाने की जरूरत नहीं, बस बंदरगाह पर माल संभालना, हिसाब किताब रखना। 23,000 रुपये महीना, खाना और रहना मुफ्त। करेगा? आप मुझे रख लेंगे? नहीं, तुझे नौकरी पर रखना नहीं, बल्कि तुझे एक मौका देना है। अगर तू ठीक से काम करेगा तो आगे की जिंदगी गुजर सकती है। अगर तू पहले जैसा रहा तो फिर मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं रिश्ता निभाऊंगा। मैं करूंगा। शुक्रिया हैशिंग। मुझे धन्यवाद मत दे। अगर शुक्रिया करना है तो मेरे पिता को कर।
वो भाईचारे की भावना को मानने वाले इंसान हैं। सॉन्ग बॉस, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपको कैसे सूझा प्रांतीय राजधानी में सी फूड डायरेक्ट सप्लाई स्टोर खोलने का? डोंगहाई का सी फूड क्वालिटी में बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा चैनल कभी नहीं था प्रांतीय राजधानी के मार्केट में आने का। मैंने और झाओ जी ने पार्टनरशिप की। बस इस स्थिति को बदलना है ताकि प्रांतीय राजधानी के लोग सबसे ताज़ा सी फूड और सबसे ऑथेंटिक डोंगहाई सी फूड खा सकें। सॉन्ग हाई शेंग, फिर मिले। गु जी, बहुत दिनों बाद मिले। सुना है तुमने बिजनेस प्रांतीय राजधानी तक ला दिया, बहुत हिम्मत है तुम में। बिजनेस है, जहां मार्केट है वहां जाते हैं। गु जी, क्या सलाह है? सलाह? मैं देख लूंगा तुम कितने दिन टिकोगे। गु जी, रुकिए, एक बात कहनी है। उस समय तुमने मेरे तीसरे चाचा को धमकाया था कि वह सप्लाई नहीं कर पाए, फिर 60 लाख का जुर्माना मांगा। लेकिन असल में तुमने उस समय पहले से बैकअप सामग्री तैयार रखी थी। तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, बस गुजी को याद दिला रहा हूँ, इंसानियत में लाइन छोड़नी चाहिए। हाय शेंग, आज पहला दिन है, हमें 20 से अधिक ऑर्डर मिले, कुल रकम 1 करोड़ से अधिक है। हमारा यह काम पक्का हो गया। यह तो अभी शुरुआत है। यह बैच कुल मिलाकर 2000 जिन है, कोई समस्या नहीं। ठीक है सॉन्ग तीगेन जी। तीगेन जी, बहुत अच्छा किया। हाय शेंग, मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं अच्छी तरह से काम करूंगा। हाँ, आगे से अच्छी तरह से जीवन बिताइए। ठीक है, ठीक है। पापा, मम्मी, फल खाइए। अरे, बहुत ही अच्छी बहू है। पापा, मम्मी, घर पसंद आया। पसंद आया, बहुत पसंद आया। तेरी माँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा घर पा सकेंगे। मेरा बेटा कमाल कर गया। पापा, मम्मी, यह तो अभी शुरुआत है। जब कंपनी और बड़ी हो जाएगी, मैं प्रांतीय राजधानी में आपके लिए भी एक घर खरीदूंगा ताकि आप वहां जाकर आराम से रह सकें। नहीं नहीं, आपकी यह सेवा भावना ही काफी है। तेरी माँ और मैं यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। इस सफर में बहुत मुश्किल रहा, लेकिन सब कुछ सार्थक हो गया। 2000 रुपए तनख्वाह मेरे और श्याहू के लिए काफी है 1 महीने के खर्च के लिए। हैशिंग, एरशु, तनख्वाह मिल गई। हैशिंग, मैं जितना सोचता हूँ उतना ही आपसे माफी मांगने का मन करता है। उस वक्त मेरी गलती थी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपके माता पिता से भी माफी चाहता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ सच्चे दिल से। सांशु, आप ये क्या कर रहे हैं? हैशिंग, इस साल मैंने अच्छी तरह देख लिया, आप अच्छे इंसान हैं, मुझसे 10,000 गुना बेहतर। मैंने पहले जो कुछ किया वो इंसानियत के खिलाफ था। सांशु, बीती बातों को भूल जाइए। अब आप अच्छे से काम करें, भविष्य में घर के लिए कुछ पैसे बचाएं और नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ हैशिंग, मैं ऐसा करूंगा, आप चिंता न करें, मैं अच्छे से काम करूंगा। शेंगे, अच्छी खबर है, शहर से ऑर्डर फिर से बढ़ गए हैं। इस महीने 50 लाख के ऑर्डर ले चुके हैं। भाइयों को बता दो, इस महीने बोनस डबल होगा। बहुत अच्छा शेंगे, जबरदस्त। एक साल 30,000 से अब एक महीने 50 लाख के ऑर्डर। इस सफर में हर कदम आसान नहीं था, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ, मैंने हार नहीं मानी। जानू, चाय पी लो। सुसु, शुक्रिया। इस बात का शुक्रिया। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। जब मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए थे, तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। अब मेरे पास सब कुछ है, बस तुम मेरे साथ हो। क्या कह रहे हो? मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, और कौन रहेगा? सुसु, आगे मैं तुम्हें और बेहतर जीवन दूंगा। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। सॉन्ग जी, यह आपके लोन की मंजूरी का पत्र है। 5 करोड़ सबसे कम ब्याज दर, अवधि 3 साल। शुक्रिया। हैशिंग, इन पैसों से हम अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। मैं 10 और नावें खरीदने वाला हूँ। शहर में 3 और ब्रांच खोलेंगे। कोई बात नहीं, हमारा डोंगहाई सी फूड पूरे देश में जाएगा। जयाओ, हालांकि अब के दिन थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन पहले से ज्यादा स्थिर है। पिताजी, मैं समझ गया, मैं अब और जुआ नहीं खेलूंगा, अब से भाई के साथ मेहनत करूंगा। अच्छा, तुम ऐसा सोचते हो तो अच्छा है। हैशिंग, शुक्रिया। सोंग जी, आपके बारे में बहुत सुना है। नमस्ते सर, अंदर आइए। ठीक है सोंग जी, इस बार मैं आपसे साझेदारी के बारे में बात करने आया हूं,
प्रदेश सरकार मत्स्य पालन पुनरुद्धार योजना चला रही है। हम कुछ स्थानीय मत्स्य पालन कंपनियों को समर्थन देना चाहते हैं, सबसे बड़ी स्थानीय कंपनियों को। आपकी कंपनी बिल्कुल योग्य है। अच्छा, क्या विशेष छूट है? कम ब्याज वाले ऋण, कर छूट, प्राथमिकता बोली, सरकारी आदेश। बस आप सहयोग करने को तैयार हैं तो ये सब मिलेगा। सहयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं अपने शहर में एक मत्स्य पालन खेती केंद्र बनाना चाहता हूँ। स्थानीय मछुआरों को कुछ आधुनिक खेती तकनीकें सिखाना चाहता हूँ और सबको समृद्ध बनाना चाहता हूँ। सोंग जी, यह विचार बहुत अच्छा है। हमें ऐसे उद्यमियों की जरूरत है जो आगे बढ़ें। अकेले अमीर होना असली अमीरी नहीं है, सबका अमीर होना ही असली अमीरी है। पति जी, आपने खबर देखी? हमारी कंपनी प्रदेश चैनल पर आई है। देख लिया। रिपोर्टर ने कहा कि आप क्या है? ग्रामीण पुनरुद्धार के नेता। बस एक खिताब है। आप तो नम्र हो रहे हैं। सुसु, सुनो, जब मत्स्य पालन केंद्र बन जाएगा हमारे शहर के लोग सब अमीर हो जाएंगे, तब तुम्हें अपने गांव में इज्जत मिलेगी। हूँ, मैं इंतजार करूंगी। यह खेती की तकनीक 2 हमारे पुराने तरीकों से कहीं बेहतर है। हाँ, अगर पहले पता होता तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। गांव वालों, आज यह मत्स्य पालन केंद्र आधिकारिक रूप से खुल गया है। भविष्य में खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं सोंग हैशेंग, मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन आपको मछली पालना सिखा सकता हूँ। आधुनिक मत्स्य पालन सिर्फ समुद्र में मछली पकड़ना नहीं है, आपको वैज्ञानिक खेती सीखनी होगी, ई कॉमर्स बिक्री सीखनी होगी, ब्रांड संचालन सीखना होगा, तभी इस युग में टिक सकते हैं। सोंग जी, मैंने सुना है आपके पास शुरू में सिर्फ 30,000 रुपए थे, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? यह सवाल अच्छा है। पहले मेरे तीसरे चाचा ने मुझे ठग लिया था। मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए बचे थे, लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। मुझे पता था कि मेरे पास तकनीक है, जब तक तकनीक हाथ में है तो वापसी का मौका मिलना तय है। इसलिए आपको भी अपना हुनर सीखना चाहिए, चाहे जमाना कैसा भी हो। हुनरमंद कभी पीछे नहीं रहता। सोंग जी, कृपया बताइए, आपने शुरू में कैसे सोचा था प्रांतीय राजधानी में सीधी दुकान खोलने का? क्योंकि यह मेरा गांव है, मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ, यहाँ मैंने मछली पकड़ना सीखा, यही मेरी जड़ें हैं। मैं नहीं चाहता कि यह जगह बर्बाद हो जाए। तो आप अपने गांव के भविष्य के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? मैं चाहता हूँ कि डोंघाई टाउन देश का सबसे प्रसिद्ध मछली पकड़ने का केंद्र बने। पर्यटक यहाँ सिर्फ समुद्री भोजन खाने नहीं आए, बल्कि मछुआरों की संस्कृति का अनुभव भी कर सकें। सबको पता चले कि मछुआरे भी सम्मान के साथ रह सकते हैं और मूल्यवान हो सकते हैं। सोंग जी, बहुत अच्छा कहा आपने। सुसु, इस बार हम मालदीव जाकर अच्छे से आराम करेंगे। बहुत अच्छा, इतने सालों की शादी के बाद आखिरकार हनीमून मना सकेंगे। सुसु, शुक्रिया कि तुम हमेशा मेरे साथ रही। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कहीं भी। जानू, यहाँ बहुत खूबसूरत है। अब से हर साल आएंगे। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए थे, समंदर जाने का खर्चा भी नहीं था। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर छुट्टी मनाने आया हूँ। यह सफर सच में सपने जैसा लग रहा है। मुश्किल से आराम मिला है और तुम भौहें सिकोड़ रहे हो। आओ, मेरा पीछा करो। हाँ 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 हाँ, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। सुसु, जब हमारी शादी हुई थी तब हम गरीब थे, अच्छी अंगूठी नहीं खरीद सकते थे। अब तुम्हें दे रहा हूँ। जानू, सुसु, इस जीवन में मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे पता है। क्या आप सोंग हाइशेंग श्री सोंग है? हाँ, मैं हूँ। मैंने आपके बारे में पढ़ा है। आप हम युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। हाइशेंग, इस साल हमारी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ पार कर गया है। हाँ, मेरी उम्मीद से भी जल्दी। अगले साल मैं बिजनेस को पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। बीजिंग, शंघाई और गुआंगझो में नई ब्रांच खोलूंगा। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैं हमारे कस्बे को डोंघाई फिशरी टाउन के रूप में विकसित करना चाहता हूँ, ताकि सबको पता चले कि डोंघाई की फिशरी सबसे बेहतरीन है। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। सोंग जी, बधाई हो, आपको मिला है राष्ट्रीय ग्रामीण पुनरुद्धार के 10 उत्कृष्ट व्यक्तियों का खिताब। शुक्रिया, यह सबकी मेहनत का नतीजा है, अकेला मेरा नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। डोंघाई कस्बे को, डोंघाई के लोगों को समृद्धि की राह पर ले जाऊंगा। हर एक व्यक्ति को एक समृद्ध जीवन जीने का मौका मिले, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है। मैं अपने सारे सम्मानों की कसम खाता हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो बेहतर जीवन चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। हैशिंग, तूने सच में हमारे सोंग परिवार का नाम रोशन किया। मेरा बेटा होनहार निकला,
माँ पापा, यह सब तो बस शुरुआत है। आगे मैं हमारे परिवार को और हमारे कस्बे को और बेहतर बनाऊंगा। पापा आइए, हम बाप बेटे एक गिलास उठाएं। आपने जवानी में जो सपना पूरा नहीं किया, इस बार मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, मैं बेटे की बदौलत आगे बढ़ा। चलो एक गिलास उठाएं। यह आदमी सच में मैंने सही देखा था। छात्रों, आज मैं आप सबको एक नया हुनर सिखाऊंगा, कड़ी पालन। यह तकनीक एक बार हाथ आ जाए, तुम्हारी कमाई 3 गुना हो जाएगी। एक इंसान की ताकत सीमित होती है, लेकिन अगर मैं और लोगों को सिखा सकूं, तो यह उद्योग और बेहतर होता जाएगा। है शिंग, तुम आ गए। चाचा, कैसे हो? बहुत अच्छा। बाकी कर्ज का अधिकतर हिस्सा चुका दिया। 2 साल और काम करूं तो पूरा चुका दूंगा। चाचा, मेहनत करते रहिए। आगे जब हमारी कंपनी अच्छी हो जाएगी, आपको कोई कमी नहीं आने दूंगा। है शेंग, धन्यवाद। आप धन्यवाद मत दीजिए, आप मेरे पिता के भाई हैं। हम एक परिवार हैं। है शेंग, पहले मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, फिर भी तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करते हो। मैं सच में। चाचा, पुरानी बातों को जाने दो। तुम्हारे पास ज्याहू तो है ना? हाँ, ज्याहू भी है। ज्याहू को भी इस घर की उम्मीद है। ये 6 साल हमने मिलकर कितने तूफानों का सामना किया है। उस पुरानी टूटी नाव से आज के इस बेड़े तक, जब लोग हमें नीचा देखते थे, इस समुद्र की चोटी पर खड़े होने तक। लाओ लियू दाजुआंग, तुम्हारे बिना आज मैं कहाँ होता। शिंगे, आज की पकड़ बहुत बढ़िया है। एक ही जाल में 1500 किलो। हाँ, इस समुद्र में मछलियों का झुंड बहुत स्थिर है। आगे हम यहाँ आ सकते हैं। शिंगे, आपको क्या लगता है हम आगे क्या बनेंगे? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है, बस हम मेहनत करें, भविष्य बहुत अच्छा होगा। शिंगे के साथ काम करके मुझे विश्वास है हम जरूर कामयाब होंगे। सोंग जी, इस महीने 300 नए कर्मचारी जुड़ गए हैं। ठीक है, उन्हें बताओ कंपनी सबको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म देगी। अगर काबिलियत है तो आगे बढ़ सकते हो, एक इंसान से लेकर एक टीम तक। इस सफर में हर कदम आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे पास इतने सारे हमदर्द भाई हैं। लड़का है। हूँ। जान, तुमने नाम सोच लिया? तो सोंग फैन रखते हैं। उम्मीद है वह पाल की तरह जिंदगी के समंदर में अपनी दिशा ढूंढे। सोंग फैन अच्छा लगता है। सोंग फैन, पापा तुम्हारे लिए सबसे अच्छी शर्तें बनाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी खुद पर निर्भर करता है। भविष्य उसका है। 6 साल पहले मैंने 30,000 रुपयों से शुरुआत की थी। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ जोश और बेचैनी थी। आज मैं अपना जहाजों का बेड़ा है कंपनी और मेरा सबसे प्यारा परिवार। उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं समुद्र में जाता था। बस एक दिन की उम्मीद थी कि मेरी अपनी नाव हो। सोचा नहीं था कि यह इच्छा बेटे को पूरी करनी होगी। हमारे परिवार की यह स्थिति हाई शेंग की मेहनत से है। माँ पापा, यह तो बस शुरुआत है। जब कंपनी और बड़ी हो जाएगी, मैं आपको ले जाऊंगा एक बड़ी दुनिया दिखाने। अच्छा पापा, इंतजार करिए। पति जी, तुम कहते हो हमारा भविष्य कैसा होगा? बेहतर होता जाएगा। मैंने जीवन में सबसे सही फैसला लिया, वह यह है कि मैंने हार नहीं मानी। पति जी, धन्यवाद। इस बात का शुक्रिया। तुमने मुझे अच्छा जीवन दिया, इसका शुक्रिया, और इसका भी शुक्रिया कि तुमने कभी हार नहीं मानी। बेवकूफ, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहे, इसके लिए शुक्रिया। इस पूरी यात्रा में मैंने कुछ बातें सीखी हैं। पहली, कभी खुद को मत छोड़ो। दूसरी, अगर मेहनत करोगे तो एक सामान्य व्यक्ति भी असाधारण जीवन जी सकता है। तीसरी, एक व्यक्ति का अमीर होना अमीरी नहीं है, सबका अमीर होना ही सच्ची अमीरी है। आगे का रास्ता अभी लंबा है, लेकिन मुझे विश्वास है जब तक हम एक परिवार साथ हैं, कोई मुश्किल हमें नहीं रोक सकती।